Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले अपने पास कायोटो प्रोटोकॉल के बारे में कि कायोटो प्रोटोकॉल क्या होता है। दोस्तों पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि हमने क्या किया था कि अपने पास यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम यूएनएफ ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको इन्वेंट किया था। इन्वेंट मतलब इसको बनाया गया था, आपको पता होगा इसको 1994 के अंदर इसको बनाया गया था। इसका मेन पर्पस ये था कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर क्लाइमेट एक्शंस को लेकर चीजें की जा रही हैं, क्लाइमेट को लेकर एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया है, इसको लेकर किस तरह से हम चीजों को टैकल कर सकते हैं, किस तरह से चीजों को सही कर सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर मीटिंग की जाएंगी। और इनमें जो मीटिंग्स की जाती है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीओपी। अभी हाल फिलहाल के अंदर 2021 में इसकी 26वीं मीटिंग हुई थी, यानी टोटल इसमें 26 मीटिंग हो चुकी, क्योंकि 26 साल हो गए इसे बने हुए, तो 26 मीटिंग हो गई है। दोस्तों उसी के अंदर मीटिंग नंबर 3, यानी मैं बात कर रहा हूँ सीओपी नंबर 3 की, यानी जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग नंबर जो 3 थी, वो जापान की सिटी जिसका नाम है कायोटो, वहां पर हुई थी। और वहीं से इसका नाम रख दिया गया है कायोटो प्रोटोकॉल। यानी सर जिस सिटी में हमारे यहाँ पर मीटिंग होती है उस सिटी से ही ये चीज क्या बन जाती है, नाम बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट, तो ये क्या था, पेरिस में ये एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट है। इसी तरह से कॉप जो 3 मीटिंग है, कॉप नंबर 3 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 है, ये मीटिंग जापान की एक सिटी है जिसका नाम है कायोटो। दोस्तों आपने सुना होगा न्यूज के अंदर कि अभी भारत भी जो है वो जापान की उस सुंदर सिटी जिसका नाम कायोटो है, उसी तरह से कायोटो जैसी सिटी से हम इंस्पायर्ड होकर इंडिया में भी इस टाइप की सिटी बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोविड वगैरह चल रहा था, इस वजह से इस चीज को थोड़े से डिले कर देंगे। देखते हैं आगे आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि हम उतनी अच्छी सिटी, साफ सुथरी सिटी और बहुत लग्जरियस सिटी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कायोटो प्रोटोकॉल क्या है, आप पहले ये बताओ कायोटो प्रोटोकॉल समझ आ गया कि कायोटो क्या होता है। कायोटो सिटी है जापान की, और ये जो मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3, ये चली थी 1997 में 11 दिसंबर से लेकर 16 फरवरी तक। सर इतनी लंबी मीटिंग चली थी? नहीं नहीं सर, ये मीटिंग वाली डेट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है, ये मीटिंग वाली डेट नहीं है। ये था कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 हुई थी कायोटो प्रोटोकॉल, उसके अंदर 11 दिसंबर 1997 के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन ये प्रस्ताव पारित कब हुआ था, 16 फरवरी 2005 के अंदर हुआ था। अब बेसिकली ये जो कायोटो प्रोटोकॉल है क्यों किया गया था, उसके पीछे रीजन सुनो। हम चाहते थे कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का जो चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर का जो कंपोजिशन बिगड़ गया है, इस बिगड़ते हुए कंपोजिशन को हम सही करेंगे। सर पहले आप हमें ये बताओ ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। सुनो देखो पहले आप ये समझो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको ग्रीन हाउस गैसेस नहीं पता चलेगा तब तक आपको कायोटो प्रोटोकॉल समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखो ऐसा होता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो क्या हुआ, गैसेस से घिरी हुई है, गैसेस से पूरी घिरी हुई है। चलो मैं आपको एक मिनट, मैं आपको नोट्स में से करा देता हूँ नोट्स नहीं सॉरी, मतलब मैं आपको लिख के बताता हूँ, क्योंकि आपको ना लिख के चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। एक मिनट मैं पेपर ढूंढ लूँ। देखिए हमारा जो अर्थ है, ठीक है, लेट सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ है और ये है हमारा सन, ठीक है बेटा नहीं, सूरज, ठीक है, सूरज मतलब सन, ठीक है, प्लेनेट। अभी सन की जब रेज पड़ती है अर्थ के ऊपर, तो भाई ये अर्थ पर जब रेज डालती है तो क्या होता है, इसकी रेज इतनी ज्यादा हीट ऑब्जर्व करती है कि अर्थ के अंदर क्या होता है ना, कि ये लगभग स्ट्रेटोस्फीयर तक, आप जानते हो ना, मैंने लेयर के बारे में आपको बताया था, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर तक क्या होता है, इसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि पूछो मत, एक चैम्बर बन जाता है। दोस्तों अगर हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, अब ये जो चैम्बर आप देख रहे हो ना, सर्कल मैंने बनाया है, ये अर्थ के राउंड जो सर्कल मैंने बनाया है, ये किस चीज का चैम्बर है, ये ग्रीन हाउस गैसेस का चैम्बर है। किसका है, ग्रीन हाउस गैसेस का। अब ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है, और ये गैसेस क्या करती हैं कि जो अर्थ जब सनलाइट आती है तब तो ठीक है सारे काम, लेकिन जब सनसेट होता है ना, तो सडनली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो माइनस में जाना शुरू हो जाता है, यानी डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है, अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। अभी ठंडी ना हो इसके लिए क्या होता है, सूरज की रोशनी से ये कई सारी जो रेज होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, और रात के समय वो जो हीट होती है उसको छोड़ती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में नहीं जाता है या माइनस में नहीं जाता है। सर एक बार फिर बताओगे, हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो अर्थ के इर्द गिर्द हमारे यहाँ पर कुछ गैसेस घूम रही हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। सर गैसेस के नाम भी बता दो, चलो बता देता हूँ। एक आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो ये वाली गैस है जिसको हम शॉर्ट के अंदर CO2 बोलते हैं। इसी तरह से एक दूसरी गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, जिसकी जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, CH4 है आपका। इसके बाद थर्ड है हमारा नाइट्रोजन नाइट्रियस
ऑक्साइड, नाइट्रियस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं। इसका चौथा है हमारे ऊपर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको HFCs बोलते हैं, ठीक है। और एक है हमारा परफ्लूरोकार्बन, परफ्लूरोकार्बन PFCs। इसके सिक्स है हमारा सल्फर, हेक्साफ्लोराइड जिसको SF6 बोलते हैं। और एक है आपका ओजोन, और ये वो ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं और ट्रोपोस्फेयर में। ये जो 7 गैसेस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ये जब आपस में मिलती हैं तो पता है क्या करती हैं, जो सनलाइट दिन में है ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। जब ये एब्जॉर्व करती है तो ये उस हीट को रिलीज करती है रात के टाइम में, क्योंकि रात होते ही जब सन चला जाता है तो ये जो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन में जाने लगता है। मान के चलो सुबह 40 डिग्री यानी तब वाकई गर्मी थी, लेकिन रात को क्या होता है ये टेम्परेचर 20 डिग्री तक चला जाता है, और कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता है। तो ये माइनस में नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं जितना इन्हें दिन भर में इस चीज को सक किया होगा उसको ये एग्जॉस्ट करती हैं, एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकालते हैं, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर वो सनसेट के बाद 40 से 35 हो जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा क्योंकि अर्थ के अंदर गर्मी बनाए रखती है। सर अगर मान लो ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो क्या रात के टाइम अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता? हाँ दोस्तों, इतना चला जाता है कि दिन में गर्मी और रात में दबा के ठंडक, ऐसी हो जाती है हालत। तो ये तो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ठंडा गर्म होता रहे तो दिक्कत हो रही है, बॉडी हमारी उस चीज को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या होता है, इंडिया जैसे ये अर्थ है इस पर हमने कई सारी फैक्ट्रीज बनाई जिसमें से धुआं निकल रहा है, कई सारी यूनिट्स बनाई जिससे धुआं निकल रहा है। तो जब ये धुआं निकलता है और इनसे जाके मिलता है तो क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करते हैं, इनका जैसे कंपोजिशन बिगड़ता है, मान के चलो जैसे कार्बन हमारी 20% होनी चाहिए, अचानक से क्या हुआ इसके साथ मिक्स हुआ, कार्बन हो गया 40%, 40% जुड़ के 60% हो गया। जैसे ही ये हुआ तो गर्मी जो है वो 40% से बढ़कर 50% हो गई, रात के टाइम और गर्मी बढ़ गई। मतलब इन गैसेस का अगर कंपोजिशन बिगड़ जाए ना, कहते नहीं कि एक शरबत बनाया तो उसमें नींबू और ज्यादा कर दिया तो खट्टा हो जाएगा, और अगर चीनी ज्यादा डाल दी तो मीठा हो जाएगा। तो अगर कंपोजिशन बिगड़ गया तो क्या होगा, इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रात में सनसेट होने के बाद भी कम नहीं होता, वो क्या होता है उल्टा बढ़ और जाता है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा है। अगर पूरे दिन हमारे यहाँ पर रात भर दिन भर अगर अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो इससे जो सी का, समुद्र का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो रहा है। ऐसे कई सारे आइलैंड्स वगैरह हैं, या जो हमारे कोस्टल इलाके, जैसे भारत का आपने मैप देखा होगा तो ये देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, ये वाला जो इलाका है जैसे गोवा हो गया, पांडिचेरी ये हो गए, यहाँ पर आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कोस्टल इलाके डूब जाएंगे, इनमें पानी भर जाएगा, और इससे हमारे भारत का जो डेंसिटी है, जो कोस्टल लाइन की डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन चीजों को बचाने के लिए कि अर्थ का टेम्परेचर जो रात के टाइम है जो माइनस में जा रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये ना हो, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को बचाने के लिए, इनके कंपोजिशन को बिगड़ने नहीं देना चाहते हम लोग। दैट्स वाई हमने क्या किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 जो कि जापान की सिटी, कहां पर हुई थी बताओ, जापान में जो सिटी है क्या नाम है उसका, कायोटो। इस कायोटो के अंदर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था और इसी बात पर फोकस किया था कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस के जो कंपोजिशन है इसको बचाएं, आखिर किस तरह से हम इसको जो है अपने पास सही कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो? सर एक बात बताओ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस इसका कंपोजिशन क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि भाई साहब जितने भी डेवलपिंग नेशंस है ना, डेवलप्ड नेशंस, तो डेवलप नेशन ने क्या किया, खूब सारा कार्बन एमिशन किया, और जब कार्बन एमिशन करोगे, खूब सारा ट्रेड करोगे, व्यापार करोगे, गुड्स बनाओगे, तो ऑब्वियसली आता है उससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, और जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा तो इनके साथ जब उनका मिक्सचर हुआ, कहते नहीं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब 10th क्लास में आपके पास होगी, तो जब दो केमिकल मिलते हैं तो एक थर्ड टाइप का एक केमिकल बायोजेनेटिक तरीके से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है। ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है कायोटो प्रोटोकॉल। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे हिंदू न्यूज़पेपर वाली सीरीज देखते हैं, मैंने उनको कई बार ये डिस्कस किया था कि मैं आपको आगे चल के कभी कायोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा, तो आज वो दिन आ गया और मैं आपको बता रहा हूँ कि कायोटो प्रोटोकॉल क्या होता है। ये कुछ भी नहीं बल्कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम ग्रीन हाउस गैसेस के कंपोजिशन के, बिगड़ते हुए कंपोजिशन को यहाँ पर बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रूल थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से बनाया गया, डेवलप नेशन के लिए रूल अलग है और डेवलपिंग नेशन के लिए रूल अलग है। पहले बताओ आपको बेस समझ आया? बेस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना?
आगे चल सकता हूँ? यस सर डेफिनेटली आप आगे चलिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कायोटो प्रोटोकॉल। अब कायोटो क्या है, सिटी है कहाँ की, जापान की। और ये जो मीटिंग ये जो हमने मेन किया था, इसकी शुरुआत तो 1987 में की थी, लेकिन क्या हुआ इस पर मेन जो सुनवाई हुई थी वो कब हुई थी, 16 फरवरी 2005 के अंदर हुई थी। और कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर डिसाइड हुआ था कायोटो प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कौन से में क्या हुआ था, ठीक है। आगे चल के मैं आपको 25 नंबर की पार्टी पढ़ाऊंगा पेरिस एग्रीमेंट वाली, तो बहुत सारी चीजें भी आपको पढ़नी है और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल को रिड्यूस करने के लिए सभी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान की सिटी कायोटो में एक एग्रीमेंट हुआ और उसके साइन किया गया, जिसके तहत जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, इन्होंने लास्ट, अच्छा वैसे मैंने ये 3 नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं खाली ये तीनों, और जितनी भी डेवलप्ड नेशन है सबको जोड़ दो आप, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड नेशन है इन्होंने लास्ट कुछ सालों के अंदर इतना ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन किया है, जिसके चलते हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चला गया, बहुत ज्यादा उसको जो है नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसे ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोडक्शन है या कह लो उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो बिगड़ना शुरू हुआ। और दैट्स वाई यहाँ पर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन में खूब ज्यादा बढ़ जाता है और रात को बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ये सब चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो कायोटो प्रोटोकॉल है वो अभी तक के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एग्रीमेंट यही रहा है, जिसकी बातों पर गंभीरता से डिस्कशन किया गया और इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रियलिटी के अंदर, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, कायोटो प्रोटोकॉल के अंदर 2 टाइप के अनेक्सर बनाए, एक तो अनेक्सर नंबर 1 बनाए, एक अनेक्सर नंबर 2 बनाए। अनेक्सर नंबर 1 क्या बोलता था, वो सभी की सभी इंडस्ट्रीज जैसे जितनी भी डेवलप्ड नेशन है लाइक यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान, रशिया, ये जितनी भी नेशन है इनको क्या करना है, अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एम्बिशन को उतना लेकर आना है जितना ये 1990 के अंदर किया करते थे। मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एनेक्सर 1 के अंदर कुछ कंट्री को डाला गया और एनेक्सर नंबर पे कुछ दूसरी कंट्रीज को डाला गया। अब आप समझ चुके होंगे जितनी भी डेवलप्ड नेशन है उनको कहाँ डाला गया, एनेक्सर नंबर 1 में, और जितनी भी डेवलपिंग या लो इनकम ग्रुप है वो सब किस में डालेंगे, एनेक्सर नंबर 2 के अंदर डालेगी। तो एनेक्सर नंबर 1 में क्या बोला गया कि जैसे जितनी भी डेवलप्ड नेशंस है लाइक यूएसए, यूके, इन्होंने तो कार्बन एमिशन करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया है, तो इनको टारगेट दिया गया कि जितना कार्बन एमिशन आप 1990 में करते, ऑब्वियस सी बात है अभी 2021 में ये लोग कार्बन एमिशन ज्यादा करते होंगे, लेकिन 1990 में कार्बन एमिशन कम करते होंगे। तो कहा गया कि आपको आज यानी करंट सिचुएशन में उतना ही कार्बन एमिशन करना है जितना आपने 1990 के टाइम पर करते थे। आपका यही एक टारगेट है और इसी टारगेट को कहाँ रखा गया था, कायोटो प्रोटोकॉल के सामने रखा गया था और इसी का नाम क्या रखा गया, कायोटो प्रोटोकॉल। बोलो क्लियर। अच्छा अच्छा, देखो डेवलप्ड नेशन के लिए हमने ज्यादा हार्श रूल बनाया ना, लेकिन डेवलपिंग के लिए उतने हार्श रूल नहीं। देखो डेवलपिंग जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया। अच्छा सर चाइना तो डेवलप्ड नेशन है, भाई साहब चाइना कहने को तो डेवलप्ड है लेकिन कभी अपने आप को डेवलप घोषित नहीं करता, जानते हो क्यों? क्योंकि डेवलप घोषित हो जाएगा तो उससे जो सब्सिडी वगैरह मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए घर में छोटा बच्चा ही बन के रहना चाहता है। दे डू नॉट हैव कंपलसरी, अच्छा जो चीजें इनके लिए कंपलसरी है इनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। इनको बोला गया अगर तुम चाहो तो अपने कार्बन एमिशन को कम कर सकते हो, बाकी इन कंट्रीज को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा बेड़गर किया हुआ, इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें की, इस वजह से इनके लिए रूल हार्ड होंगे, इनके लिए कंपलसरी है। आपके लिए वॉलंटरी करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो। बट इंडिया इतना अच्छा है, इंडिया कहता है कि कोई बात नहीं आप बनाइए, हम बिल्कुल करेंगे, आपका सहयोग पूरा देंगे। माना कि हम उतने अच्छे नहीं है डेवलपिंग नेशन है लेकिन फिर भी हम ये काम करेंगे। तो इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, दे डू नॉट हैव कंपलसरी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन ऑल्दो दे आर इनकरेजिंग टू डू इट। यहाँ पर कहा गया कि इनको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर ये करना चाहे तो डेफिनेटली ये कर सकती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, प्लूरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ये सारी हमारे होती है ग्रीन हाउस गैसेस। वही लिखा हुआ है ऑल कंट्री इन्वॉल्व इन द प्रोटोकॉल मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्योटो प्रोटोकॉल को जिस ने साइन किया हुआ है उनको ये एक कहते हैं ना कि कसम खानी है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस की कंपोजिशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। द कंट्री कंसर्न विल हैव टू रिड्यूस एम्बिशन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सब्सटेंस एंड गैसेस दैट पोजेस अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। उन सभी चीजों को हमें कम करना पड़ेगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक वादा बन के आ रही है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ
ग्रीन हाउस गैसेस, मेनली हमें क्या है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के बिगड़ते हुए कंपोजिशन को यहाँ पर बचाना है। यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जानते हो यूएसए जानता था अगर हमने इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो भाई साहब हमें भी कार्बन एमिशन अपना 1990 के बराबर लाना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा कार्बन एमिशन 1990 के हिसाब से होने लगा तो हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी जो है, जो सुपर पावर है वो सुपर पावर नहीं रहेगी। दैट्स वाई अमेरिका ने इस चीज को ज्वाइन नहीं किया। कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत गलत है, क्योंकि जब घर के बड़े लोग ही ये काम करेंगे तो छोटों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया इस प्रोटोकॉल को। कनाडा रिमूव फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल, और कनाडा जो पहले ज्वाइन करके बैठा हुआ था उसने कह दिया भैया मेरे बस की बात नहीं, मैं तो इससे निकल रहा हूँ, क्योंकि हम इतना कम कार्बन एमिशन करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ा नहीं पाएंगे, हमें तो दबा के कार्बन एमिशन करने दो, भाड़ में जाने दो जितने भी दुनियादारी में चीज चल रही है, हमें तो अपनी इकोनॉमी से मतलब है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से सेल्फिशनेस का इन्होंने एग्जांपल दिया, और इससे हमें ये समझ आता है कि इनका मेन मोटिव सिर्फ अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, इनको नहीं फर्क पड़ता एनवायरनमेंट से, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जीवन के सिर्फ 100 साल हैं या 80-90 साल हैं, तो उसमें क्यों हम अभी से इतनी सारी टेंशन निकाल के आगे के लोग आगे देखेंगे, फिलहाल अभी जो हमें मजा दे रही चीजें हम वही करते रहेंगे। ये बहुत ही खराब पॉइंट है, मतलब पढ़ाते टाइम भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा कि यूएसए ने इसे इसे ज्वाइन ही नहीं किया, और कनाडा बेचारे जिसने ज्वाइन किया था, इसका पड़ोसी देश यूएसए है कनाडा, उसने भी बेचारे ने रिमूव अपने पास कर लिया। तो बताओ आपको क्योटो प्रोटोकॉल समझ आया? ये बताओ कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 से ही आया था। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल वो भी हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना छोड़ देना, मैं जब भी टाइम मिलेगा उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दे दिया करूंगा, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।